घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच एक खूबसूरत से गांव में एक छोटी सी लड़की अनाया रहती थी, जो बहुत ज़्यादा हंसमुख और खुश मिजाज थी। उसका ज़्यादातर वक्त बच्चों के साथ खेल कूद में गुजरता था। एक दिन खेल कूद करते करते वो अचानक ही करीबी जंगल में जा पहुंची। वो चलती गई और अचानक ही उसकी मुलाकात एक मोर से हुई, जो कि बेहद खूबसूरत मोर था। लेकिन वो मोर बिल्कुल उदास और अकेला बैठा था। जब उसने मोर से बात करने की कोशिश की तो मोर ने उसे बताया कि वो बिल्कुल तन्हा है और उसका कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर उसने मोर से दोस्ती करने का सोचा। अब वो हर रोज जंगल जाने लगी। वो मोर के लिए ढेरों खाना भी लाया करती थी। मोर वो मज़ेदार खाने खाकर खुश होता और खाना खा लेने के बाद वो दोनों बैठकर घंटों बातें किया करते थे। मोर ने उसे अपने गुजरे वक्त की कहानियों के बारे में बताया और तो और उसे जंगल के बहुत से राज भी बताए। मोर ने अनाया को तमाम जानवरों और परिंदों की ज़बान सिखाई, जिसकी वजह से अब वो जंगल में मौजूद तमाम परिंदों और जानवरों से बात करने के काबिल हो गई थी। जब उनकी दोस्ती को बहुत से दिन गुजर गए तो मोर ने उसे एक राज के बारे में बताया। वो राज ये था कि मोर ने उसे बताया कि दरअसल वो एक ख़जाने की रखवाली करता है। जब ये बात गांव के एक गलत आदमी जिसका नाम रवाना था उसको पता चली तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोर को पकड़ने के लिए आ गया। उसने मोर को पकड़ा और उठाकर अपने साथ ले गया। जब ये बात अनाया को पता चली तो वो बहुत परेशान हुई और सीधा जंगल की तरफ निकल पड़ी, क्योंकि वो अपने दोस्त मोर, जिसका नाम कावी था, उसे किसी भी तरह रवाना से छुड़ाना चाहती थी। तो अनाया जानवरों के पास गई और सब जानवरों के पास जाकर उसने मदद मांगी कि किस तरह से वो अपने दोस्त को छुड़वा सके। वो बारी बारी तमाम जानवरों के पास गई और अपने दोस्त को छुड़वाने के लिए उनसे मदद मांगी। आखिर तमाम जंगल के जानवर उसकी मदद करने के लिए मान गए और कावी को छुड़वाने के साथ उसके साथ निकल पड़े। अनाया ने तमाम जानवरों को लिया और रवाना की तरफ चल पड़ी। रवाना ने जब इतने सारे जानवरों, परिंदों और अनाया को अपनी तरफ आते देखा तो उसने अपनी जान बचाने में ही बेहतरी महसूस की और वहाँ से भाग निकला। अनाया ने भागकर मोर को गले लगाया। वो खुश थी कि उसका दोस्त उसे वापस मिल गया,